स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग वर्ग दसम का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे, मछली, जिसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। तो चलिए देखते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, लेखक, उनका छोटा भाई संतू और उनके पिताजी, ये तीनों लोग बाजार गए। आकाश में घने बादल छाए हुए थे। बाजार का दिन होने के कारण मुख्य जो सड़क है उसमें अच्छी खासी भीड़ थी। तीनों लोग बाजार गए। पिताजी ने क्या किया कि जिंदा जिंदा 3 मछलियां खरीदी और तीनों मछलियों को खरीद कर झोले में दे दिया और दोनों भाइयों को ये ऑर्डर दिया कि तुम दोनों घर चले जाओ, हम जो है थोड़ी देर बाद घर को आएंगे। दोनों भाइयों को जैसे ही मछली मिली, दोनों भाइयों ने ये प्लान करना शुरू कर दिया, ये सोचना शुरू कर दिया कि अब हमको क्या करना है कि पिताजी से 3 में से 1 मछली मांग लेना है और 1 मछली मांगकर कुएं में, जो कि आंगन में कुआं है, उस कुएं में डाल देना है और जब मछली बड़ी हो जाएगी तो उस मछली को हम लोग बाहर निकालेंगे। बाल्टी में रस्सी बांधकर कुएं में डालेंगे, उससे मछली को बाहर निकालेंगे और उसके साथ खेलेंगे और जब जी चाहेगा फिर से कुएं में डाल देंगे। यानी मछली जो है हमारे लिए खेल का साधन बन जाएगी। ये सब प्लान करते हुए दोनों भाइयों ने ये निष्कर्ष निकाला, चूंकि मछली मरनी नहीं चाहिए, इसीलिए दोनों भाइयों ने प्लान किया कि क्यों ना मुख्य सड़क को छोड़कर हम लोग पतली गली से घर जाएं। क्यों? क्योंकि मुख्य सड़क के रास्ते घर की दूरी भी अधिक थी, पहली बात, और दूसरी बात ये, बाजार का दिन होने के कारण भीड़ भाड़ भी अधिक थी। इसलिए दोनों भाइयों ने पतली गली का रास्ता अपनाया। कहाँ जाने के लिए? घर जाने के लिए। दोनों भाई जो है क्या किए कि एक झोले का हैंडल बड़ा भाई पकड़ लिया और एक झोले का हैंडल जो है छोटा भाई यानी संतू ने पकड़ लिया। दोनों चल दिए घर की ओर। जब जब बूंदाबांदी शुरू हो गई तो जब जब पानी की बूंदें मछली के शरीर पर पड़ती, मछली हिलती डुलती और दोनों भाई जो है खुश हो जाते। झोले को खोल दिए थे, दोनों हाथ से पकड़े हुए थे, तो पूरा पानी जो गिर रहा था, पानी बरस रहा था, वो शरीर पर मछली के गिर रहा था। थोड़ी देर में बारिश तेज हो गई और बचते बचाते कितना भी दोनों भाइयों ने प्रयास किया, दोनों भाई घर पहुंचते पहुंचते भीग गए। घर पहुंचने के बाद दोनों भाइयों ने क्या किया कि सबसे पहला काम, दोनों स्नान घर के पास गए। वहां पानी से भरी हुई बाल्टी में दोनों भाइयों ने क्या किया कि उन तीनों मछलियों को डाल दिया। लेकिन जैसे ही तीनों मछलियों को पानी में डाला, मछली उछलने कूदने लगी। तुरंत बड़े भाई को याद आया कि पिछली बार पानी से भरी हुई बाल्टी में जब मछली को डाला गया था तो मछली क्या की थी, बाल्टी से उछलकर नाली में चली गई थी, स्नान घर की नाली में। और दीदी ने बताया था कि वो मछली जो है नाली से होते हुए नाले में चल गई होगी और नाले से फिर नदी में चली गई होगी। इस डर से क्या किया इन्होंने कि बाल्टी की पानी को कम कर दिया ताकि मछली उछलकर इधर उधर ना भागे। इतने में दीदी ने बुला लिया। दोनों भाई दीदी के पास गए। दीदी ने क्या किया कि जो भींगे कपड़े थे उनको खोलकर साफ सुथरे धुले धुलाए कपड़े निकालकर दोनों भाइयों को पहनाया, ओढ़ाया और दोनों को तैयार कर दिया। लेकिन दोनों का ध्यान जो है इस दौरान भी मछली के ऊपर था। जब दोनों भाइयों को तैयार कर दिया गया तो दोनों भाइयों ने क्या किया कि फिर से दौड़े भागे चले आए। कहाँ? नहान घर के पास, जहां बाल्टी में मछली रखी हुई थी। दोनों भाई जब आते हैं तो देखते हैं कि 3 में से 2 मछली का जो शरीर है उसमें हरकत हो रही है, दोनों उछल रही हैं, कूद रही हैं, लेकिन तीसरी मछली के शरीर में किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं देखकर दोनों भाई चिंतित हो गए कि आखिर क्या हुआ इसको। तब बड़े भाई ने क्या किया कि उस एक मछली को अपने हाथों से पकड़ा, उसे बाहर निकाला और देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो मछली मर गई है। फिर बड़े भाई ने जो है ये निष्कर्ष निकाला कि दीदी ने एक बार मछली के विषय में बताया था कि जो मछली मर जाती है उसकी आंख में देखने पर परछाई दिखाई नहीं पड़ती, उसकी आंख में परछाई दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए
ये जो बड़ा भाई है उसकी आंख में झांकने लगा और संतु को भी कहा कि देखो ना संतु, तुम भी जरा देखो। लेकिन संतु जो है मछली को छूते हुए ही चक रहा था, डर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि मछली क्या करेगी, काट लेगी। इसी चलते छोटा भाई जो है मछली को छुआ नहीं। बड़ा भाई बार बार मछली की आंख में झांकने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि ये जो धुंधली धुंधली सी दिखाई दे रही है वो मेरी छाया है या फिर मछली का आंख ही ऐसा है। ये जो है अंततः ये निष्कर्ष नहीं निकाल सका बड़ा भाई या छोटा भाई दोनों मिलके कि वास्तव में मछली मर गई है या फिर उसकी आंख का जो रंग है या उसकी आंख में जो परछाई दिखाई दे रही है वो किसी और कारण से है। फिर अंत में दोनों भाइयों ने यही निष्कर्ष निकाला, चूंकि दीदी ने बताया है, चूंकि मछली मर जाती है तो उसकी आंख में परछाई नहीं दिखाई देती। ये बात किसने बताई है, दीदी ने बताई है। तो क्यों ना इस बात का फैसला दीदी से ही कराया जाए, क्यों ना दीदी के पास ही चला जाए। तो दोनों भाई क्या करते हैं कि चलते हैं दीदी के पास। लेकिन जैसे ही दीदी के कमरे के पास जाते हैं, क्या देखते हैं कि दीदी जो है अपने बिस्तर पर लेटकर सिसक सिसक कर रो रही है। साड़ी ओढ़कर सिसक सिसक कर जब रो रही है तो उसका शरीर हिल रहा है, डुल रहा है, लहरा रहा है। लेखक बताते हैं कि उस समय दीदी के शरीर का हिलना डुलना, सिहरना मछली के जैसा लग रहा था। जैसे झोले में पड़ी हुई मछली छटपटा रही थी, उसी प्रकार दीदी जो है अपने बिस्तर पर पड़े हुए लेटे हुए छटपटा रही थी। तो मछली का छटपटाना और दीदी का सहरना दोनों जो है यहाँ पर बालकों को लगभग बराबर लग रहा था। दोनों भाई जो है थोड़ी देर तक खड़ा रहे। पिताजी ने जो है किसी बात के चलते दीदी को मारा था या डांटा था, इसी चलते दीदी क्या कर रही थी, रो रही थी। तो एक तो सिहरने के चलते मछली और दीदी में दोनों बच्चों को समानता मालूम हुई। इसके अलावा लेखक कहते हैं कि मछली और दीदी एक और मामले में समान है। जिस प्रकार मछली मनुष्य की इच्छाओं के आगे मरने को, कटने को बेबस होती है, ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार दीदी भी जो है पिताजी की इच्छाओं के आगे बेबस है। घर में जो पिताजी चाहते हैं वही होता है। खास करके दीदी जो है अपनी मर्जी की मालिक नहीं, जो पिताजी चाहते हैं दीदी वही करती है। दीदी जो है कभी भी पिताजी के न चाहे हुए काम को नहीं कर सकती। यानी मछली और दीदी दोनों एक समान है। एक तो रो रही है तो सिहरने के चलते, और दूसरा पिताजी की इच्छाओं के चलते। मछली और दीदी में लेखक को क्या नजर आया, समानता नजर आया। थोड़ी देर तक जो है ये दोनों खड़े रहे इस इंतजार में कि शायद दीदी चुप हो जाए या फिर आए दीदी हम लोग को देखकर। लेकिन दीदी के बर्ताव में किसी प्रकार का जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो दोनों भाई जो है अंत में उदास होकर वहां से चल दिए। तो वहां से चलेंगे कहाँ, फिर से स्नान घर की ओर जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि स्नान घर की बाल्टी में जो है मछली नहीं है, बल्कि घर का नौकर मछली को एक कपड़े में लपेटकर आंगन में रखे हुए है, लपेटकर, और एक जगह क्या कर रहा है कि पत्थर से जो चिलोही होती है मछली को काटने वाली, उसको रगड़ रगड़ के पजा रहा है। दोनों भाई समझ गए कि मछली जो है आज ही कट जाएगी। पिताजी से मांगे भी नहीं और हम लोग जो ख्वाब देखे थे वो पूरा भी नहीं हुआ, और इधर मछली के कटने का जो प्रोग्राम है वो फिक्स हो गया। दोनों भाई उदास हो गए। खास करके ये जो संतु है, छोटा भाई कुछ ज्यादा ही उदास हो गया। थोड़ी देर दोनों भाई स्थिर पड़े रहे मतलब वहीं पे खड़े रहे, देखते रहे सारा नजारा। लेकिन देखते देखते अचानक जो है संतु को क्या सूझा, संतु झट से दौड़ने लगा और दौड़ते हुए जहां पर कपड़े में लपेट कर मछली रखी हुई थी, कपड़े में लपेटी हुई मछली में से 3 में से 1 मछली निकाला, अपने कांख के बगल में दबोचा और दबोच को जो है कुएं की तरफ भागा। जैसे ही कुएं की तरफ भागा, संतु कुएं की तरफ भागा, वहीं पे घर का नौकर था भग्गू जो है अरे अरे कहता हुआ संतु के पीछे भागा, क्योंकि भग्गू समझ गया कि ये लड़का जो है कुएं में मछली को डाल देगा, और जैसे ही कुएं में मछली को डाल देगा माताजी बहुत डांटेंगी, क्योंकि घर में मछली केवल पिताजी और लेखक
के यहाँ काम करने वाला नौकर खाता था। न माता जी खाती थी, न दीदी खाती थी, और ना ही दोनों भाई खाते थे। इसलिए जो लेखक हैं उनका नौकर भग्गू पकड़ने के लिए दौड़ा किसको? संतू को। अरे अरे कहता हुआ दौड़ा और झट से पकड़ लिया। दोनों में खूब झीना झपटी हुई। जो भी कपड़े धुले धुलाए पहने हुए थे संतू ने, वो सारे कपड़े संतू के गंदे हो गए, सारे कपड़े गंदे हो गए। और अंत में घर के नौकर की विजय हुई। नौकर ने जो है मछली संतू से छीन लिया। संतू बेचारा रोने लगा, उदास हो गया। जैसे ही पिताजी आए, उनको ये सारी घटना का पता चला, पिताजी गरजना शुरू हो गए। जो कुछ भी बच्चों ने किया उनका पता चला, तो पिताजी गरजना शुरू हो गए। नौकर को ऑर्डर दिए, कहाँ गया नरेन, कहाँ गया नरेन? अगर वो घर में आए तो मार के उसका हाथ पैर तोड़ देना, मैं जो होगा देख लूंगा। इधर लेखक जो है दुबके हुए हैं साइड में कि अगर पिताजी ने देख लिया तो हो सकता है पीटेंगे। बच्चा गलती करेगा तो आमतौर पे बड़ों को ही दोष दिया जाता है। तो पिताजी क्या कर रहे हैं कि कहाँ गया नरेन, अगर आए तो उसका मार के हाथ पैर तोड़ देना। लेखक बताते हैं कि थोड़ी देर बाद, मछली को तो काट ही दिया गया था, माता जी आमतौर पे मसाला केवल पीस कर दे देती थी, मछली बनाती नहीं थी। मछली जो है उसको बनाने के लिए अलग से बर्तन होते थे। ये मछली जो है आम रसोई में नहीं बल्कि स्नान घर के पास अलग चूल्हे पर बनाई जाती थी। इसके लिए अलग से बर्तन होते थे, इसे काटने के लिए अलग से चुल्ही होती थी। माँ केवल मसाला पीस कर दे देती थी। लेखक बताते हैं मसाला पीस कर दे दी। कुछ ही समय बाद जो है मछली को भूंज दिया गया। पूरे घर में मछली की गंध फैल गई और दोनों बच्चों का जो सपना था, दोनों बच्चों की जो अभिलाषा थी, दोनों बच्चों की जो इच्छा थी, खत्म हो गई और मछली बन गई। तो ये थी मछली कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर हमारे और भी बहुत सारे उपयोगी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, उनको ज़रूर देखें और बने रहें हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय हिंद।